9 सितंबर 2025 को लोगों ने समाचार पत्र के माध्यम से खबर पढ़ा जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें साहेबगंज विधायक सह पर्यटन मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू का कहना है कि मेरे द्वारा किए जा रहे विकास कार्य से विपक्ष में ही नहीं बल्कि हमारे एनडीए के कुछ लोगों में घबराहट बढ़ गई है। सड़क और पुल के योजना को कटवा दिया गया था। सवाल यह उठता है कि एनडीए के वह कौन नेता हैं जो एनडीए महागठबंधन में रहकर अपने ही गठबंधन के विधायक सह पर्यटन मंत्री के कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, आम जनता को विकास कार्यों से वंचित करने एवं क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस पूरे मामले में वीआईपी पार्टी के नेता पंकज कुमार वर्मा उर्फ आर्यन ने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। बताइए पंकज जी, अभी साहेबगंज विधानसभा के जो वर्तमान भाजपा नेता हैं और एनडीए के गठबंधन में भी हैं, उसके अलावा एनडीए के कुछ लोगों पर जो है कि आरोप लगा रहे हैं कि वो उनका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, यह जो है कि एक असलियत का उजागर हुआ है। एक असलियत जो उनके पीछे छिपा हुआ था, उनके ही एनडीए के कुछ घटक दल के लोग जो है कि उजागर करने का काम किया है। जो हम लोग जो है महागठबंधन से वीआईपी पार्टी से हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया, समाजहित में काम किया था कि ये जो है कि मुखौटा पहनकर विकास की काम कर रहे हैं। विकास कुछ हो नहीं रहा है, मुखौटा में माने भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो इस तरह से ये अब एनडीए के लोग ही इनका जो है कि एक एक दर पर दर पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। अभी जो प्रिंट मीडिया में जो एक माने वायरल हो रहा है, जो सही भी है कि इनका कोई भी काम धरातल पर नहीं है। चुनाव आया है तो चुनावी जुमलेबाजी के रूप में जो है कि आनंद फानंद में ताबड़तोड़ शिलान्यास पर शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है, हमारे ही पड़ोस के गांव का ही शायद बताया जा रहा है, धनैया का। उस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि जब वो मंच पे है तो उनका लोग विरोध कर रहा है। ये बार बार डिस्टर्ब होकर कह रहा है कि कह दोगे तो चले जाएंगे, इस तरह का कुछ माने वीडियो आया है। तो किसी न किसी रूप में अब समाज को देखना होगा, जानना होगा कि अब असलियत इनका सामने नेता लोग भी उन्हीं का रख रहे हैं कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया है और साहेबगंज को ठगने का काम किया है। तो इस रूप में अब इनको क्या जगह दिया जाए, या तो जरूर गलत होंगे तो विरोध करेंगे। जिनका आपने नाम लिया है जदयू से सुबोध शंकर जी का, हमें ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वो भी कुछ दिनों से जो है कि सघन जनसंपर्क में लोगों को रहते हैं। अब लोगों को ठगने के लिए तैयार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं तो वही बताएंगे। हम आप मीडिया चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि 20 साल से राजू सिंह का आप लोगों ने साथ दिया था, आप एक समाज विशेष के ऊपर साथ दिया था, आपको क्या नाराजगी हुई नहीं हुई तो आपका पर्सनल व्यक्तिगत हो सकता है। आप समाज में जाते हैं, वहाँ के समस्याओं को देखते, ये भी सही है, आप उसको समाधान करने की कोशिश करते, ये भी सही है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आप जदयू से हैं और जदयू से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। तो आप जो है कि इससे पहले कहाँ थे इतना दिनों से, जबकि लंबे समय से वो जदयू का सदस्य रहे हैं। वरिष्ठता के नाते साहेबगंज में अगर इतना भ्रष्टाचार है तो इनको और बिफोर आकर समाज को बताना चाहिए था। उसका समाधान के लिए मुख्यमंत्री को बार बार प्रयास मुख्यमंत्री से करवाना चाहिए था। अब ये झूठ के एजेंडा लेकर एक को हटाकर रिप्लेस करके, हो सकता है कहीं ये दोनों में ताना बुना, ये इस बार हमको सीट छोड़ दो, हम विधायक में लड़ जाते हैं, अगला बार तुमको लोकसभा में लड़ा देंगे। इस तरह से कुछ हो सकता है कि समीकरण लोग बैठा रहे। क्योंकि कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं राजू सिंह का, माननीय पर्यटन मंत्री का जो नाम आपने लिया है, ये लोग ये भी कहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर वही। तो कहीं ना कहीं समाज को ये समझना होगा, ये लोग का जो रणनीति है समाज को दो भागों में बांटने का है। अगर ऐसा ही रहा तो समाज भी तैयार है कि दो भागों में ही करके लड़ाई हो। ऐसा भी माना जा सकता है क्या कि कहीं एनडीए में कुछ खेल चल रहा हो, या सुबोध शंकर साहेबगंज से एनडीए की तरफ से आ रहे हो, या कुछ ऐसी बात, ऐसी कुछ क्या कहेंगे इस पर आप, अंदरूनी खेल के विषय में कुछ? जी, हो सकता है, राजनीतिक संभावनाओं के खेल है, हो सकता है, लेकिन इससे हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। या पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह जी है या सुबोध शंकर जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार एनडीए का जमानत जब्त होगा और ये अप्रत्याशित हार बिहार के राजनीतिक में सुनहरे पड़ने पर लिखा जाएगा कि एक पर्यटन मंत्री हो या कोई भी घटक दल का सदस्य आ जाए, इस बार कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगा। ठीक है, सरकार की योजना आ रही है, लेकिन धरातल पर कहाँ आ रही है? अगर आती तो 20 साल में आप कहाँ थे, सोए हुए थे? आज जब चुनाव आया है, आचार संहिता लगने वाला है, तो आप जल्दी आए में आनंद फानंद में वो अपनी उद्घाटन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, आप कमेंट देखिए ना, जो पोस्ट करते हैं वो अपने पेज पे, आधिकारिक पेज पे, उस पर 90% निगेटिव कमेंट होता है। तो क्या आपका असलियत तो उजागर हो रहा है? तो अगर दूसरे भी कोई आते हैं तो हमको नहीं लगता है कि समाज में इससे फर्क पड़ेगा। वही हाल होगा जो इनका हाल था, क्योंकि जितना ये दोषी है पद पर रहते हुए,
उतना ही दोषी एनडीए के अन्य घटक दल जो लंबे समय से कहीं ना कहीं पार्टी में थे और यहाँ के तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं छलावा है। एक विद्यालय का मामला आ रहा है, विद्यालय की काफी जर्जर हालात है, वहां पर मंत्री जी जाते हैं भ्रमण करने के लिए, ग्रामीणों में आक्रोश है, क्या कहेंगे इसको लेकर? काफी मतलब कि विद्यालय जी, वो जो है कि कुछ दिनों से हमने भी मीडिया चैनल के माध्यम से देखा था, आज से 3-4 दिन पहले वहाँ के ग्रामीण लोग, ये उस्ती का शायद मामला है, संभवतः वहीं का है, उत्क्रमित विद्यालय, वहाँ के कुछ लोग जो है कि इनका विरोध किया था। ये स्कूल का भवन उस स्थिति में नहीं है कि हम बच्चे को पढ़ने भेजें, तो उन्होंने बहिष्कार किया था कि स्कूल नहीं भेजेंगे। इस पर कहीं से इनको जानकारी मिला, तो ये अब तो चुनाव के समय है, अब ये पर्यटन मंत्री का जिम्मा संभालेंगे तो हमेशा के लिए पर्यटक ही बन के रह जाएंगे। तो इन्होंने आनंद फानंद में आया, वहाँ कुछ महिलाओं से इन्होंने बात किया। अब महिलाओं से बात करते हुए महिलाओं को जुमलेबाजी सिखाने लगे कि 2005 तक क्या था आपने देखा, ये सब तो हम ही कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है। अरे भाई 20 साल हो गया, 20 साल में तो कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गया। तो ये जो है आए, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि उस समय आए, सब लोगों से बात किए, अब बीती सब लोगों के बात जो इनको मन हो था वो बात को रखे। उसके बाद सबसे आश्चर्यजनक बात जो इनके माने विकास का पोल खोलता है कि आज तक देवरिया में, साहेबगंज में, जाफरपुर में, कहीं भी किसी भी कोना में कह लें, जिला शिक्षा अधिकारी कभी शायद भ्रमण न किए हो, ऐसे अपना आधिकारिक तौर पर किए हो कोई शिक्षा को लेकर अलग, उनको आनंद फानंद में बुलाया जाता है और मीडिया से उन्हें घोषणा करवाया जाता है कि यह विद्यालय को जल्दी से जल्दी क्या कहे शिलान्यास किया जाए नया भवन के लिए और मॉडल स्कूल बनाएंगे। आप मीडिया चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, समाज को भी जागरूक करना चाहते हैं कि वही स्कूल मॉडल क्यों बनेगा? इतना दिन से तो पिछड़ा था ही, चलिए बना, अच्छी बात है, सब क्यों। साहेबगंज विधानसभा में एक ही स्कूल है, क्या आपने भ्रमण कभी किसी स्कूल का किया है क्या? इसकी चहारदीवारी नहीं है, इसकी खिड़की नहीं है, कहाँ पे बोर्ड नहीं है, कहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, शिक्षा तो बिल्कुल हाशिए पर है। तो ये समाज को जागरूक करने वाला है कि अब समाज को जागने का समय आ गया है कि इस तरह से इनका ठगैती वाला सिस्टम नहीं चलेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब जो है कि आगामी विधानसभा जो अभी अक्टूबर नवंबर में होने वाली है, इसमें इनको विदाई करके देना।